जय बद्री विशाल। चार धाम में एक जो पावन तीर्थ है, जो पहाड़ की चोटियों पर स्थित है, उनका नाम है श्री बद्री धाम, बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल भी लोग बोलते हैं। आपको पता है इनका रहस्य क्या है? नीचे जमीन पर तो आदिगुरु शंकराचार्य ने 3 धाम बनाए, लेकिन एक चौथा धाम इस पहाड़ की ऊंचाई पर, जहां बर्फ से देखिए पहाड़ लदा हुआ है, इतने भीषण मौसम में, इतने सर्दी के इलाके में, आखिर क्या वजह रही होगी कि आदिगुरु शंकराचार्य ने ऐसे स्थानों का, ऐसे दुर्गम स्थानों का चुनाव किया होगा? देखिए, मैं आपसे एक मजाक के लहजे में पूछूं कि इस चोटी के पीछे क्या है, आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, खाली है, पहाड़ है, निर्वात एक तरह से, ऑक्सीजन भी कम है, जमीन से बहुत ऊंचा है, समुद्र तल से बहुत ऊंचा क्षेत्र है यह। आखिर क्यों यहाँ पर एक धाम बनाया गया होगा? देखिए, बर्फ पड़ा हुआ, मौसम भी बिल्कुल विपरीत है, सामान्य मनुष्य के लिए विपरीत मौसम है यह। उस विपरीत मौसम में हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों, सिद्धों, बुद्धों ने धाम बना दिया। हमारे संतों ने ये बीच में, वीडियो के बीच में आप देख सकते हैं जो पताका फैल रही है, वो भगवान बद्री विशाल का धाम है, मंदिर है, पावन मंदिर है। उत्तराखंड के 4 धाम में से यह एक है। इसका रहस्य जानते हैं क्या है? सामान्य तौर पर जमीन पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और जितनी बड़ी संख्या में आबादी होगी, उसी संख्या में वहाँ पर मानसिक तौर पर उठापटक होगा, सामाजिक तौर पर जो सामाजिक संरचना होती है वो मौजूद होता है, उसका भी अस्तित्व होता है। समाज में जो अच्छाई और बुराई वो उसका भी अस्तित्व होता है। यह विशाल चट्टान, ये हिमालय की वादियाँ इसलिए चुनी गई हमारे संतों के द्वारा ताकि यहाँ पर आकर बिल्कुल एकांत हो जाए आदमी। पहले तो आपको किसी मनुष्य के दर्शन ना हो, साथ ही पशुओं की भी, पक्षियों के भी कम से कम दर्शन हो। गुफाओं में जाकर हमारे ऋषि मुनि छुप गए। उन्होंने बतलाया कि आप एकांत में चलो, नितांत एकांत में चले जाओ, बिल्कुल जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं हो, एक पक्षी तक से मुलाकात ना हो, ताकि आप समझ सको प्रकृति को। जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही हो, वहाँ पर प्रकृति को समझना आसान हो जाता है। जहाँ आपके अलावा और कुछ नहीं हो, बस प्रकृति हो। एक तो यह कारण है। दूसरी वजह कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल कम से कम काम करता है। यहाँ धरती पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल काम करता है, उसकी तुलना में यहाँ पे कम से कम काम करता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण का बल कम होगा तो आपको सहज होगा ध्यान में प्रवृत्त होने में, आपकी चेतना को ऊपर उठने में आसानी होगी। और तीसरी, जहाँ पर सामान्य आदमी रहते हैं, वहाँ पर सामान्य कार्य ही हो सकता है। असामान्य कार्य करने के लिए, या कहिए कि विशेष प्रकार के कार्य को निपटाने के लिए विशेष प्रकार का क्षेत्र चाहिए होता है, विशेष प्रकार के स्थान का चुनाव करना होता है। वह सोचकर हमारे ऋषियों ने विशेष प्रकार का स्थान चुना। देखिए, अद्भुत है यह स्थान, जहां मनुष्य की सामाजिक, शारीरिक, व्यवहारिक, मानसिक जो गतिविधियां हैं वो समझ से बाहर हो जाती हैं। वह यह क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में सामान्य तौर पर मनुष्य की कर्मेंद्रियां और मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां भी साथ छोड़ देती है।
वहाँ जाकर इंद्रियां अतीत अनुभव होता है, वहाँ जाकर इंद्रियों के पार का अनुभव होता है। इसलिए भी हमारे ऋषियों ने ऐसे स्थान को चुना। बर्फ, पहाड़, जंगल, एकांत, यह विज्ञान है, अध्यात्म का यह विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि इस बात से बिल्कुल भली भांति परिचित थे और उसी को सोच में रखकर, उसको ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसे स्थान का चुनाव किया। आज जनसंख्या यहाँ भी बहुत पहुँच गई है, लेकिन आज भी मैंने पूछा आपसे मजाक के ढंग से कि चोटी के पीछे क्या है। आज भी हजारों हजार साधु इन कंदराओं में छुपे हुए हैं। आज भी हजारों लाखों की संख्या में साधु संत इन पहाड़ की ऊंचाइयों में, इन कंदराओं में छुपे हुए हैं। और जब वो कंदरा दिख रहा है, उन कंदराओं में पड़े हुए हैं। एक साल से नहीं, कुछ खास समय से नहीं, पता नहीं कितने सालों से, सदियों से, सैकड़ों और हजारों वर्षों से संत जन, हमारे पूर्वजगण इन कंदराओं में बैठकर ध्यान और साधना की तपस्या में लीन है। उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आदिगुरु शंकराचार्य ने तो भगवान बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार किया। यह तो पहले से ही विराजमान है यहाँ पर, भगवान पहले से विराजमान है यहाँ पर। उनसे पूर्व से भी साधु संत यहाँ पर रह रहे हैं। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने उस चीज को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। आज हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आज आवश्यकता है इन बातों को इन गहराई से समझने की, और आप इसको मानसिक तौर पर नहीं समझ पाएंगे। आप इसको सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक तल पर नहीं समझ पाएंगे, कोई भी नहीं समझ पाएगा। बौद्धिक तल पर इतना आसान नहीं है इसको समझना। इतना आसान होता तो भारत की इतनी बड़ी आबादी कब की समझ चुकी होती। और यहाँ पर आकर भी लोग जीवन को उसी प्रकार से जीते हैं जिस प्रकार से वो गांव, देहात और शहरों में जीते हैं, अपने घर पर जीते हैं। नहीं, यह घूमने का स्थान नहीं है। यह घूमने का स्थान हो ही नहीं सकता। यह पर्यटन का क्षेत्र हो ही नहीं सकता। यह पर्यटन का स्थान नहीं है। यह स्थान तो साधना के लिए है। आप जब साधना करेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा, तब आप मिल पाएंगे उन संतों से जो संत इन चोटियों के पीछे हजारों वर्षों से साधनारत हैं। जो संत इन बर्फीली पहाड़ों, बर्फ से जमी पहाड़ों के पीछे हैं, और उसके नीचे के, उसके भीतर कह लीजिए, साधना में रत हैं। तो कभी हिम्मत करिए और जानने का प्रयास कीजिए कि हम किस विरासत को हमने पाया है, किस संस्कृति को हमने पाया है विरासत के रूप में। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा प्रयास किया था, कितना उन्नत प्रयास किया था, जो कि आज भी किसी भी मनुष्य की सभ्यता के लिए असंभव है। दुनिया की कोई भी सभ्यता इतनी ऊंची नहीं हो सकती। उतने ऊंचे विचार हमारे ऋषियों ने दिए थे। जरा विचार करना आप। मैंने आपको भगवान बद्रीनाथ का रहस्य या पहाड़ों का रहस्य, या कहिए साधु संत पहाड़ों में क्यों आ जाते हैं, एकांत का रहस्य समझाने का प्रयास किया है। जरा आप भी विचार करना, और कभी मन करे तो साधना शुरुआत करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।